घना जंगल और बरसती हुई बारिश। इसी माहौल में शुरू होती है एक माँ और बेटी की डरावनी कहानी, जहाँ पर उन दोनों को जरा अंदाजा भी नहीं है कि एक शॉर्टकट रास्ते की वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और इसी शॉर्टकट में इंतजार कर रहा होता है एक खतरनाक क्रीचर जो किसी भी इंसान को मार देता है। और अब उसी क्रीचर का सामना करना पड़ता है उस माँ और बेटी को। तो चलो जानती है कि ये डरावनी कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की लेजी से, जो रोज को सुबह उठकर अपने घर का काम करती है और अपने माँ केथी के लिए नाश्ता तैयार करती थी। काम खत्म करने के बाद वो अपने माँ को उठाने गई। वहीं उसकी माँ केथी बहुत ही अच्छी किस्म की लेडी थी और अब वो अपने पति से अलग रह रही थी, क्योंकि आज का दिन लेजी के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आज के दिन वो अपने फादर के साथ उसके घर मिलने जाएगी। लेजी ने अपने माँ का इंतजार किया और देखते ही देखते दोपहर के 2 बज गए। आखिर में केथी उठी, वो अपनी बेटी के पास आती है। वो उन्हें कहती है कि सॉरी, आज मैं देर से उठी हूँ। फिर कुछ देर के बाद लेजी अपने माँ के साथ अपने फादर के घर के लिए निकल गई। रास्ते में माँ और बेटी की ज्यादा बातें नहीं हुई और अब इनका रिश्ता सिर्फ एक दिखावा बन चुका है। सफर के दौरान इन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी रोकी थी। केथी ने वहाँ पर सिगरेट पी और अपनी मॉम की रखी हुई घड़ी वो अपनी बेटी लेजी को दे देती है। लेजी हैरान होकर बोली, ये तो आपकी सबसे कीमती चीज है जिसको आपने कभी भी किसी को नहीं दिया। केथी ने बड़ी उदासी के साथ कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम अब मेरे पास कभी भी लौट कर नहीं आओगी, इसलिए इस घड़ी को अपनी माँ की निशानी समझकर रख लो। इसके बाद कहानी आज से 3 साल पहले जाती है। वहाँ पर केथी अपनी बेटी को एक अलग सा नाटक दिखाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई थी, लेकिन उस दिन लेजी अपने माँ को देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे वो अपनी अच्छी माँ नहीं मानती। इस बात में इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और केथी गुस्से से वहाँ से चली गई। उसके बाद रात को जब केथी घर लौटी है तो लेजी उन्हें कहती है कि मैं अपने फादर के पास वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फादर और मेरी सौतीली माँ मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद केथी फिर से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। रात को बारिश भी बरस रही थी, लेकिन वो अपनी गाड़ी को तेज कर रही थी ताकि उसकी बेटी खुश हो। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही होती है। तभी अचानक उनकी कार किसी चीज से टकरा जाती है और वहाँ पर गाड़ी फिसल गई और केथी का सिर स्पॉट पर टकराया, जिससे केथी को बहुत चोट लगी थी और गाड़ी वहीं सड़क पर ही उल्टी हो चुकी थी। लेडी ने अपनी माँ की हालत देखते हुए फौरन हेल्पलाइन को कॉल लगाई और उन्हें अपनी माँ की हालत के बारे में बताने लगी। वहाँ से जवाब आया कि एम्बुलेंस आने वाली है और तुम्हें वहाँ पर कुछ देर सब्र करना होगा। खून रोकने के लिए केथी ने अपने सर पर एक पट्टी बांधी। बारिश थमने के बाद वो दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आई और गाड़ी को देखने लगती है। केथी ने गाड़ी का टायर देखा तो वो समझ जाती है कि गाड़ी अब नहीं चल सकती। उसके बाद लेजी अपने फादर को कॉल करती है और यहाँ की सारी सिचुएशन उन्हें बताती है। लेजी का फादर उन्हें कहता है कि हादसे की वजह क्या थी, क्या केथी ने शराब पी थी, लेकिन लेजी साफ साफ मना कर देती है कि केथी ने शराब नहीं पी थी। फोन रखने के बाद लेजी की नजर रोड पे पड़े हुए एक जानवर पर पड़ती है। वो दोनों जब उस जानवर के पास गई तो उन्हें पता चलता है कि ये एक भेड़िया है जो उनकी कार की टक्कर की वजह से मर चुका था। लेजी को भेड़िए की हालत देखने के बाद अच्छा नहीं लगा, लेकिन केथी ने उन्हें समझाया कि भेड़िए के जिस्म पर पहले से ही निशानात है और ये निशानात किसी बड़े जानवर के हैं, इसीलिए ये भेड़िया हमारी गाड़ी से नहीं टकराया है, बल्कि इसे किसी बड़े जानवर ने मारा है। तभी इन्हें जंगल में से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच इनकी तरफ एक ट्रक आता है। ट्रक पर नजर पड़ने से पहले लेजी की उस जगह पर नजर पड़ती है जहाँ पर वो भेड़िया था, लेकिन अब वो भेड़िया वहाँ पर नहीं होता। ये देखने के बाद लेजी अपने माँ को कहती है कि वहाँ से भेड़िया कहाँ गया, तो उसकी माँ केथी उन्हें कहती है कि भेड़िया शायद जख्मी था और वो घिसटता हुआ जंगल के अंदर चला गया होगा। तभी वहाँ पर ट्रक ड्राइवर आता है जो उनसे पूछता है कि तुम्हारा हादसा कैसे हुआ, और आमतौर से इस रोड से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरती। केथी ने उन्हें बताया है कि ये रास्ता शॉर्टकट है जो उनकी घर की तरफ जाता है। वो ड्राइवर उन्हें कहता है कि एम्बुलेंस को आने में कुछ वक्त लगेगा, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं अपनी ट्रक से तुम्हारी गाड़ी को घसीटता हुआ ले सकता हूँ। केथी ने उनकी बात मान ली। उसके बाद उस ड्राइवर ने उनका कुछ जरूरी सामान अपने ट्रक में रखा। फिर उसके बाद उनकी गाड़ी को जोड़ने की तैयारी करने लगा। वहीं लेजी और उसकी माँ उनकी गाड़ी का टो होने तक इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ
वहाँ पर लेजी एक बड़ा दांत निकालती है। ये दांत उसी जानवर का था जिसने भेड़िए पर हमला किया था। उसके बाद केथी उन्हें कहती है कि ये किसी बड़े जानवर का दांत है। केथी उन्हें कहती है कि तुम मुझे मेरा फोन दो, लेकिन लेजी उन्हें कहती है कि फोन तो उस बैग में है जो बैग वो ड्राइवर ट्रक में ले गया। केथी ने लेजी से कहा कि तुम ट्रक के पास जाओ और फोन लेकर आओ। लेजी ड्राइवर के पास आती है। ड्राइवर उन्हें कहता है कि जाकर ट्रक में से फोन लो, लेकिन वो जैसे ही ट्रक के पास जाती है तो ट्रक का दरवाजा लॉक होता है और ड्राइवर को बताती है कि गाड़ी का दरवाजा लॉक है, जिस पर वो ड्राइवर उन्हें कहता है कि पहले मैं इस गाड़ी का काम पूरा करूं, उसके बाद मैं लॉक खोलकर तुम्हें फोन निकाल कर दूंगा। उसके बाद लेजी की नजर खून के निशानात पर पड़ती है और ये वही खून के निशानात है जो उस भेड़िए के हैं और उस भेड़िए को कोई घसीटता हुआ जंगल की तरफ लेकर जा रहा था। जिसके बाद लेजी उन खून के निशानों का पीछा करती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि भेड़िए का आधा पेट नहीं है, यानी कि इस भेड़िए को किसी बड़े जानवर ने अभी अभी खाया है। फिर वो वहाँ पर चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन कार में बैठी केथी के पास उनकी आवाज नहीं पहुँचती। लेकिन तभी अचानक लेजी के पीछे एक बड़ा सा क्रीचर आया, लेकिन वो कुछ देर के बाद गायब हो गए। उसके बाद डरती हुई लेजी अपने माँ के पास आई और उन्हें कह दिया कि मैंने उस भेड़िए को देखा था। उस भेड़िए के शरीर का आधा टुकड़ नहीं था। वहीं ड्राइवर को जंगल में से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो चारों तरफ अपनी टॉर्च घुमाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद केथी अपनी बेटी को समझाती है कि तुम उस जानवर की सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। लेजी अपने मोम को कहती है कि आखिर इतना खतरनाक जानवर कौन हो सकता है जिसने भेड़िए को मार डाला। केथी ने उन्हें दिलासा दिया कि जो कोई भी है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर केथी ने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आई। उसके बाद केथी उस ड्राइवर को देखने के लिए जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ड्राइवर वहाँ पर नहीं होता। तभी अचानक ड्राइवर का कटा हुआ हाथ उनके गाड़ी के सामने आकर गिरता है। इसके बाद केथी पूरी तरह से घबरा जाती है। वो अपनी बेटी के पास आती है और यहाँ पर माँ बेटी दोनों अकेली हैं और वो बहुत ही डर रही है। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि ड्राइवर घिसटता हुआ अपनी ट्रक की तरफ जा रहा था। वो बुरी तरह से घायल था। तभी लेजी कांपते हुए कहती है कि मैंने सामने एक बड़े क्रिएचर को देखा है। वो किसी बड़े मानव जैसा है और वो बहुत ही ताकतवर है। ड्राइवर ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब सा क्रिएचर उन्हें वहाँ से ले गया। उस ड्राइवर की भयानक आवाज सुनकर लेजी और केथी दोनों बुरी तरह से डर गई। वहाँ पर लेजी को भी पता चल जाता है कि ये क्रिएचर सच में होते हैं। माहौल शांत होने के बाद केथी ने सोचा, वो लेजी को कहती है कि अब माहौल शांत हो चुका है, मैं उस ट्रक के पास जाऊंगी। अगर मुझे वहाँ पर उस ट्रक की चाबी मिली तो मैं उस ट्रक को लेकर आऊंगी, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेजी बहुत डर जाती है और अपने माँ को रोकती है, लेकिन इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता। केथी उन्हें कहती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी, लेकिन तभी अचानक से उस क्रिएचर ने कार पर हमला कर दिया। वो केथी को पकड़ता है और उसे खाने वाला था, लेकिन तभी उसे एम्बुलेंस की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस के अंदर केथी का ट्रीटमेंट करते हैं। केथी उन्हें डरकर कहती है कि यहाँ पर मत रुको, यहाँ से चले जाओ। केथी उन्हें सारा हादसा बताती है, जिसके बाद उस एम्बुलेंस में से एक आदमी वहाँ पर देखने जाता है, लेकिन काफी देर गुजर जाती है, वो आदमी वहाँ पर नहीं आता। उसका साथी उसे ढूंढने के लिए बाहर गया, लेकिन उसके साथी को वो आदमी नहीं मिला। उसके बाद वो साथी एम्बुलेंस में आ जाता है और कहता है कि वो आदमी कुछ देर के बाद अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन तभी अचानक उस आदमी की डेड बॉडी उस एम्बुलेंस के शीशे में आकर लगती है, जिसे देखकर ये सब बहुत ही बुरी तरीके से डरने लगे। केथी और लेजी नर्स को बचाने वाली थी, लेकिन तभी वो क्रिएचर नर्स को भी पकड़ लेता है और उसके बाद केथी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो एम्बुलेंस के ड्राइवर सीट पर आती है और वहाँ से फौरन एम्बुलेंस को भगाती है। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें राहत मिली, लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रिएचर उस एम्बुलेंस पे टकरा जाता है, जिसके बाद वो एम्बुलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है और वो जंगल के अंदर जाकर उल्टी हो जाती है। लेजी डरकर अपने माँ के पास गई और देखती है कि वो बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद केथी भी वहाँ पर होश में आ गई और उसके बाद वो एम्बुलेंस का रेडियो उठाती है और मदद के लिए कॉल लगाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस एम्बुलेंस का रेडियो भी टूट चुका था और अब वो क्रिएचर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद केथी ने डरते हुए उस क्रिएचर पर लाइट लगाई। लाइट लगते ही वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। अब इन दोनों को यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये क्रिएचर उजाले में नहीं आता, जिस बात से इन दोनों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इन दोनों को पता होता है कि अभी तक इनकी तरफ खतरा टला नहीं था। तभी केथी वहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लगी, लेकिन उसने खुद को फिर भी संभाला। उसके बाद उसने लंबी सांस ली और लेजी के पास आई। केथी ने उन्हें कहा कि
हमें यहीं पर ही छुपना होगा। उसके बाद केथी ने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये होता है कि केथी इस क्रिएचर के पास जाएगी और वो क्रिएचर जैसे ही केथी पर हमला करने के लिए बढ़ेगा तो लेजी वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन लेजी इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करती। वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम भी मर जाए। तभी केथी ने अपनी बेटी को यकीन दिलाया कि वो टॉर्च और अपने साथ अशाल लेकर जाएगी और जैसे ही केथी शेष जगह पर पहुंच जाएगी तो लेजी भी उसके पीछे पीछे आएगी। हालांकि लेजी बहुत ही डरी हुई थी, वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसकी मॉम उसे कन्विंस कर देती है। उसके बाद वो एग्री हो जाती है। उसके बाद केथी ने अपनी बेटी को अलविदा किया और वो जलती हुई अशाल लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है। और जब वो जंगल के अंदर गई तो वो उस क्रिएचर को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी। कुछ देर के बाद वहाँ पर भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद केथी ने अशाल जंगल में बुझा दी। तभी अचानक पीछे से क्रिएचर उसकी तरफ हमला कर देता है। उस क्रिएचर ने उसे काटने की कोशिश की है, जिस वजह से केथी बहुत ही तड़प रही थी। तभी वहाँ पर लेजी आती है जो उस क्रिएचर के ऊपर हथौड़े से हमला करती है, जिसके बाद वो क्रिएचर लेजी की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद लेजी ने पास में पड़ी टॉर्च उठाई और उस क्रिएचर को मुंह पे मारने लगी। क्रिएचर वहाँ से डरकर भाग गया और लेजी अपने माँ के पास आई। केथी के जिस्म से बहुत ही खून निकल चुका था, जिस बात से लेजी बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो वहाँ पर रोने लगती है। कुछ देर के बाद माँ अपनी बेटी के गोद में मर गई, जिसके बाद लेजी वहाँ पर बहुत जोर जोर से रोने लगी। उनकी रोने की आवाज सुनने के बाद वो क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद लेजी ने अपने मॉम को अलविदा किया और वो टॉर्च लेकर अपनी एम्बुलेंस की तरफ आई। वो वहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके मॉम के लाइटर पर पड़ती है और साथ में कुछ चीजें होती है वहाँ पर। जिसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि उसके पास एक छोटा टेडी बियर था जो अपने आप ही बचता था। वो टेडी बियर उसने ऑन करके उस एम्बुलेंस के अंदर छोड़ दिया। कुछ ही देर के बाद वो क्रिएचर उस एम्बुलेंस के अंदर आया और उस टेडी बियर पर हमला करने लगा। इसी बीच लेजी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाती है और वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और वो क्रिएचर लेजी के पीछे आया। बहादुर लेजी कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरूंगी और कहती है कि मैं अपनी माँ का तुमसे बदला लूंगी। उसके बाद जैसे ही क्रिएचर उस पर हमला करता है तो वो स्प्रे से और उस लाइटर से उस क्रिएचर को जला लेती है, जिसके बाद वो क्रिएचर जलकर वहाँ पर गिर गया और लेजी को ये अब तक डर था कि ये फिर से उठेगा, इसीलिए वो हथौड़ा उठाकर उस क्रिएचर पर हमला करने लगती है। जब तक कि वो क्रिएचर पूरी तरह से हिलना बंद नहीं कर देता। अब सुबह हो जाती है और उसको एक एहसास होता है। उसको एहसास होता है कि उसकी मॉम उसे बहुत ही प्यार करती थी और मेरी माँ मेरे ऊपर कुर्बान हो गई। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।